नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि काले धन पर भारत सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक से कश्मीर के पत्थरबाज कैसे बेरोजगार हो गए हैं। आज आपको पता चलेगा कि कश्मीर के अलगाववादी और आतंक प्रेमी लोगों की दुकानें अचानक कैसे बंद हो गईं और जम्मू कश्मीर में नफरत का एजेंडा चलाने वालों के लिए बनाया गया बजट कैसे अचानक एक ही झटके में ध्वस्त हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके पाले हुए दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों की जेब पर इस फैसले का बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठे बैठे कंगाल हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जाली नोटों की फैक्ट्रियों में अब सन्नाटा छाया हुआ है। हवाला के जरिए भारत में आने वाले करोड़ों रुपए अब कागज के टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई वाले दिन फिर से लौट आए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कश्मीर में स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए। कश्मीर में करीब 30 स्कूलों में आग लगाई गई थी और हमले किए गए थे, जिसकी वजह से 4000 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा था। लेकिन करेंसी वाली क्रांति की वजह से आतंक प्रेमी गैंग का काला धन रद्दी के ढेर में बदल चुका है और देश विरोधी तत्वों को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। इसलिए आपने नोट किया होगा कि कश्मीर से अब अलगाववाद और पत्थरबाजी से जुड़ी खबरें आनी बिल्कुल बंद हो गई हैं। कश्मीर से बाहर की अगर बात करें तो देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला करने वाले नक्सलवादियों को भी अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास पैसे कहां से आएंगे। जाहिर सी बात है कि आतंकवादी और नक्सलवादी लोग आम भारतीय लोगों की तरह एटीएम और बैंक की लाइन में तो लगेंगे नहीं। ये भारत के आम आदमी के लिए एक बहुत ही मजेदार स्थिति है, जिसका विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में 70 साल पहले काले धन की सफाई कैसे हुई थी। 1946 में कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध करते हुए क्या कहा था और 1946 और 1978 में काले धन पर हुई 2 कार्रवाइयां फेल क्यों हो गई थी। 2016 से पहले 2 बार हुई नोटबंदी के फैसले और उससे जुड़े इतिहास को समझना भी आज आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही हम आपको गुजरात के एक डिजिटल गांव में लेकर चलेंगे जो कैशलेस होकर पूरी तरह तनाव मुक्त हो गया है। इस गांव से पूरे देश को कैशलेस होने की प्रेरणा मिलेगी। ये पॉजिटिव पत्रकारिता है जिसे देश के लोगों और मीडिया का एक वर्ग पसंद नहीं करता। यहां हम जोर देकर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमारी ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें पसंद नहीं आ रही है। इसलिए अब जी न्यूज के खिलाफ भी एजेंडा चलाया जा रहा है और जी न्यूज के खिलाफ, हमारी टीम के खिलाफ भी अब दुष्प्रचार हो रहा है। उसके लिए भी आप सबको तैयार रहना होगा। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जी न्यूज ऐसे दुष्प्रचार को अपनी पॉजिटिव पत्रकारिता से खत्म कर देगा। जी न्यूज देश के निर्माण में आपका मीडिया पार्टनर है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी या नेता की फिक्र नहीं है। हम सिर्फ आपकी फिक्र करते हैं और आपके हितों से जुड़ी हुई खबरें लगातार दिखाते हैं और आज भी हमारी यह पॉजिटिव पत्रकारिता जारी रहेगी। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे काले धन के मुद्दे पर सरकार के फैसले का समर्थन करें। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित के सभी मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए। जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है। उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ लोगों को पहले से ही सरकार के फैसले की खबर हो गई थी। ये सिलेक्टिव लीकेज हो गई। बहुत सारे लोगों को मालूम था, बीजेपी के लोगों को भी, कई लोगों को मालूम था और अन्य लोगों को भी मालूम था। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। नोट बैन के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा हो सकता है।
काले धन पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ कल 3 राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इसमें शामिल होंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी का खिलाफ हर आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसा तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसा हैरास कर रहा है, हम लोगों को खिलाफ में है। संसद सत्र से पहले नोट बैन के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने आज साझा बैठक कर रणनीति भी बनाई। कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू समेत 13 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल ने इसमें भाग नहीं लिया। कल एक बार फिर ये राजनीतिक दल मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था पर सरकार ने 5 साल की पाबंदी लगा दी है। आज देर शाम कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन किया गया है। पाबंदी लगने के बाद कोई भी व्यक्ति इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का सदस्य नहीं बन सकता। अब ये संस्था ना तो कोई बैठक कर पाएगी, ना ही अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। फाउंडेशन की मौजूदा संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर सबसे बड़ा आरोप नफरत फैलाने का है। विवाद के बाद खुद जाकिर नाइक भारत नहीं आया है, यहाँ तक कि अपने पिता के निधन के बाद भी वो मुंबई नहीं आया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल 1 रुपए 46 पैसे और डीजल 1 रुपए 53 पैसे सस्ता हो गया है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। नई कीमतों के लागू होने के बाद पेट्रोल प्रति लीटर दिल्ली में 65 रुपए 93 पैसे, कोलकाता में 68 रुपए 67 पैसे, मुंबई में 72 रुपए 29 पैसे, चेन्नई में 65 रुपए 41 पैसे हो जाएगा। तेल कीमतों में कटौती की वजह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होना है। आज आधी रात से डीजल दिल्ली में 54 रुपए 71 पैसे, कोलकाता में 56 रुपए 95 पैसे, मुंबई में 60 रुपए 32 पैसे, चेन्नई में 56 रुपए 24 पैसे मिलेगा। 5 नवंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद कश्मीर के हवाला नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर के बाद कश्मीर का हवाला कारोबार लगभग पूरी तरह रुक गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कश्मीर घाटी में आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जाली नोट की छपाई भी रुक गई है। इसकी वजह से कश्मीर में सक्रिय सभी आतंकी संगठनों के अलावा अलगाववादी भी पैसे की कमी झेल रहे हैं। पत्थरबाजों को देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। Cancellation of tender value of 500 and 1000 notes is a measure taken by the government to check the misuse of these high value notes by the sponsors of terror and also the black money holders. 500 और 1000 के नोट बंद होने से नक्सली संगठनों में हड़कंप मच गया है। एक अनुमान के मुताबिक नक्सलियों के पास 1500 करोड़ से लेकर करीब 2000 करोड़ रुपए का काला धन है। नक्सली इन नोटों को जंगल में छिपा कर रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नक्सली अब झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपने काले धन को लोगों से जबरन बैंक में जमा करवाने के लिए उन्हें डरा धमका रहे हैं। अगर ऐसी जानकारी राज्य पुलिस के पास अगर आती है तो राज्य पुलिस निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसे कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं। सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रख रहे हैं जो नक्सलियों के पैसों को बैंक में जमा कराकर सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस तरह का जबरदस्ती गांव वालों को जबरदस्ती अपने जनधन के अकाउंट को यूज करके कन्वर्जन की कोई बात आई तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और गाँव वालों के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काले धन पर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्लैक मनी ने ही मंदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर हैरानी जताई। पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी बौखला गई है। श्रीमान अखिलेश जी, अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी जो परिवार है उसके अंदर जो काले धन का संचय किया है, आपको लगता है कि छूट मिल जाए तो परिवार शायद अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सफल होगा।
इस बीच यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि 24 नवंबर तक जमीन की रजिस्ट्री के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी को अपनी मां का साथ भी मिला। पीएम की बुजुर्ग मां हीराबेन भी आज नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची। 97 साल की हीराबेन व्हील चेयर पर बैठकर परिवार के लोगों के साथ गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में गई। उन्होंने 4,500 रुपए के नोट जमा किए। पहचान पत्र की कॉपी दिखाने के बाद अंगूठा लगाया और पुराने नोट के बदले नए नोट हासिल किए। नोट बदलवाने के बाद उन्होंने 2000 का नया नोट भी दिखाया। बिल्कुल आम आदमी की तौर पे आए थे, क्योंकि हमें भी पता नहीं था, हम लोग क्राउड को झेल रहे थे। हमारे यहाँ हर रोज हम सीनियर सिटीजन की लाइन एक्स्ट्रा लगाते ही है साइड पे ही, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं। उसी लाइन में वो खड़े होंगे, हमें भी पता नहीं था। हीराबेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। नोट बैन के बाद बैंकों में लग रही लंबी कतार खत्म करने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाला है। जो व्यक्ति एक बार बैंक में नोट बदल लेगा, उसकी उंगली पर स्याही का निशान लगा दिया जाएगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे चुनाव में मतदान के बाद होता है। स्याही लगाने की शुरुआत बड़े शहरों से की गई है। Just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put, so it has been decided to use that facility. आज से indelible ink जो है, आज से मेजर सिटीज में आज से वो शुरू हो जाए। सरकार देश भर के मंदिरों और ट्रस्ट में जमा होने वाले पैसों पर भी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा जनधन खातों पर भी नजर है, ताकि इसमें काला धन जमा न हो पाए। 2000 रुपए के नोट के रंग उड़ने से जुड़ी अफवाह का भी सरकार ने खंडन किया है। सरकार के मुताबिक पुराने नोट में भी रंग निकलता है। जिस नोट से रंग नहीं निकलता वो जाली हो सकता है। रेल टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे ने नया नियम बनाया है। 9 नवंबर से 24 नवंबर के बीच बुक कराए गए टिकट को अगर आप कैंसिल कराते हैं और रिफंड 5000 से ज्यादा है तो पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। पहले ये नियम 10,000 से ज्यादा के रिफंड पर लागू था। दरअसल रेलवे को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग 500 और 1000 के पुराने नोट का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया। 8 नवंबर को नोट पर बैन के फैसले के बाद 9 नवंबर को रेलवे की टिकट बुकिंग में 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने लोगों को हो रही असुविधा पर केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से ये आदेश दिया है गवर्नमेंट को कि आपने इस डिसीजन को लेते हुए जो इसके वजह हैं, जिन वजहों से आपने डिसीजन लिया और इसको लेकर क्या तैयारी की थी, उन बातों को आप एक एफिडेविट के तहत हमारे सामने लेकर आए। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि जनता को अपना पैसा निकालने से रोका जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। रक्षा और आतंक के खिलाफ मुहिम में भारत और इजरायल ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। इजरायल के राष्ट्रपति रेउन रिवलिन के दौरे में दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि आतंकी नेटवर्क और उन्हें बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। टेररिज्म इज अ ग्लोबल चैलेंज, नोज नो बाउंड्रीज। Regrettably, one of the countries of its origin and spread is in India's neighborhood. इजरायल मेक इन इंडिया में भारत का साथ देने के लिए भी तैयार है। 20 साल के बाद इजरायल का कोई राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है। अगले साल पीएम मोदी भी इजरायल जा सकते हैं। इटली में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली कश्मीर की तजम्मुल इस्लाम ने भारतीय सेना और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। 8 साल की तजम्मुल को सेना ने किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी थी। बांदीपुरा की रहने वाली तजम्मुल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में हैं, वैसी ही फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इंडियन आर्मी का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और त्रे सर जो है उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। और इंडियन आर्मी ने हमारे पैसे भरे, 2 लाख मेरे पैसे भरे। अगर वो न होता तो कुछ नहीं होता। तजम्मुल आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ती है। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सेना ही उठा रही है। जी न्यूज ने सबसे पहले तजम्मुल इस्लाम की खबर दिखाई थी।